नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मालाखेड़ा कस्बे में एक माह से बना पेयजल संकट, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। अधिक शराब पीने से युवक की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। ठगों ने यूनियन बैंक के एटीएम से की छेड़छाड़, एटीएम से 25,500 निकाले। कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में 2 आरोपियों को दी 7 साल की सजा, आरोपियों को अर्थदंड से भी किया दंडित। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर में 5 दिवसीय महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा और जागरण के पश्चात अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में कस्बे के जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारियों सहित कस्बे के सर्व समाज के लोगों सहित आसपास के दर्जनों गांवों के धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में श्री श्याम जनकल्याण सेवा समिति और श्याम सखा मंडल सदस्यों के अलावा कस्बे व आसपास के सैकड़ों युवाओं ने सेवाएं दी और भंडारे के दौरान धर्म प्रेमी अपनी क्षमता अनुसार खुले दिल से राशि भेंट करते नजर आए। मालाखेड़ा क्षेत्र में एक माह से पेयजल संकट होने से परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन कर समस्या का समाधान समय रहते करने की मांग की है। असल में 3 से अधिक ट्यूबवेल नकारा हो गए। महिलाओं ने बताया कि नल का बिल जमा कराने के बाद भी 1 महीने से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। मजबूर में प्रदर्शन करना पड़ा। महिलाओं ने बताया कि पैसे से टैंकर मंगा रहे हैं, इसके साथ ही नल का बिल भी जमा कर रहे हैं। पिछले दिनों सड़क पर जाम लगाया था, जहां प्रशासन, पुलिस, जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया, जो झूठा साबित हुआ। 19 वार्ड के आधे हिस्से में पानी का बड़ा संकट बना हुआ है। परेशान हो रहा हमारे स्टेट में होकर पानी नहीं आ रहा। बिल दे रहे हो क्या? हाँ, बिल दे रहे हैं, बकाया तो बिल दे रहे हैं। अब कैसे कर रहे हो व्यवस्था, कहाँ से ला रहे हो? अब टैंकर ले रहे हैं। अच्छा, नहीं, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, टैंकर गिराते हैं हम। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते कई घरों के उपकरण फूंकने पर लोगों ने विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। मालवीय नगर स्थित अमृत आवास योजना में रहने वाले लोगों ने कहा कि ये तीसरी बार हुआ है। युवक अनिल ने बताया कि विद्युत की पावर ज्यादा आ जाने के कारण घरों के उपकरण खराब हो गए। ये समस्या तीसरी बार हुई। पहले कॉलोनी वालों ने नेग्लेक्ट कर दिया था, अब बिजली विभाग के अधिकारी कॉलोनी वालों को गुमराह कर रहे हैं। अधिकारी एक दूसरे पर टाल रहे हैं। आवास योजना के लोगों द्वारा अधीक्षण अभियंता से मिले तो बोले, तुम लोग सहायक अभियंता या अधिशासी अभियंता से मिलो, उसके बाद मेरे पास आना। रेखा ने बताया कि मकान की पूरी वायरिंग जल चुकी है, जिसके साथ टीवी, फ्रिज, कूलर सब खराब हो चुके हैं। हाई पावर आने की घटना कई बार हो चुकी है और विद्युत विभाग में सूचना देने पर संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता। हमें परेशान किया जा रहा है। मीडिया ने अधीक्षण अभियंता सुधीर पांडे से समस्या की जानकारी लेना चाही तो वे नाराज हो गए। जनता की समस्या को इग्नोर किया जा रहा है। यदि कोई बिजली की समस्या लेकर जाए तो सुनने की बजाय दूसरे पर डाल दिया जाता है। ऐसी कार्यशैली बन चुकी है विद्युत विभाग की। बताइए, क्या नाम है और क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम रेखा है और मैं सरकारी फ्लैट में रहती हूँ, आवास योजना में। कौन सी जगह है ये? मालवी नगर में, शांत ब्रंज कुंज के वहाँ पर। क्या समस्या आई है? समस्या भैया ये, मेरी तो पूरी वायरिंग ही जल गई है, पूरी लाइट ही जल गई है। आई बार यही नाटक होता है। मैं वहाँ पर अभी इसमें डिग्गी में फोन करा, लाल डिग्गी पे, तो वहाँ से ये बोला है कि है ना, आपने मुझे तुरंत फोन अब क्यों करा, रात को क्यों नहीं करा। मैंने भैया कि रात को भी ऐसी, रात को लाइट जा रही है, लुकचुक हो रही है, तो मैंने, मेरी तो पूरी वायरिंग जल गई, मैं अंधेरे में कहाँ जाऊंगी। मैंने कहा अब तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक। फोन काट दिया, पूरी लाइन जल गई भैया। मेरे फ्रिज, कूलर, एसी सब गया मेरा। तो आपका कहने मतलब आप बिजली बोर्ड को जिम्मेदार ठहराते हैं? हाँ जी, उनकी वजह से हुआ है जो भी है। हाँ जी। अब आप यहाँ पे आए तो क्या बोला गया आपसे? यहाँ से मुझे संतोषी कोई जवाब नहीं मिला है। यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ पर बोला है कि वहाँ पर जाइए, क्या बोलते हैं उनको, UIT। अच्छा, ये खुद के ऊपर ना छोड़े, दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं जी। ठीक। आज भैया बताइए। सर मेरा नाम अनिल कुमार है। हम राज्य आवास योजना UIT वाले फ्लैटों में रहते हैं और हमारे यहाँ बिजली की समस्या हुई बहुत मोटी, जिसके कारण हमारे घर के सारे बिजली इक्विपमेंट फूक चुके हैं, वायरिंग फूक चुकी है, किसी की फ्रिज फूक चुकी है,
किसी की टीवी फूक चुकी है, किसी की लाइट फूक गई है। और ये समस्या साल में तीसरी बार हुई है बिजली विभाग की तरफ से, और हमारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हम बिजली विभाग आए हैं। आज आप यहाँ ऐसी मोहल्ले के पास आए तो क्या बोला गया है? उन्होंने कहा कि एक्शन साहब से जाके मिलिए पहले आप, फिर मेरे पास आइए। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला एक्शन साहब से जाके मिलिए, लाल डिग्गी ऑफिस साहब। और ये आप समस्या एक बार नहीं 3 बार हो चुकी है हमारे साथ। 2 बार हम खुद नहीं आए, पर अब तीसरी बार मजबूरन होकर हमें आना पड़ा। इन्होंने कहने मतलब ये सबसे पहले जयन से मिले, हाँ, वहाँ मिलिए या फिर यूआईटी जाके मिलिए, जिन्होंने आपको फ्लैट बना के दिए हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं। नहीं, ये मना कर रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। या तो आप यूआईटी जाके मिलिए या फिर आप एक्शन साहब से जाके मिलिए पहले, फिर मेरे पास आना। क्या नाम इन अधिकारियों का? इनका नाम सुधीर पांडे जी है सर, एससी साहब। भिवाड़ी जिला पुलिस ने स्व प्रायोजित वेबसाइट पर भ्रामक विज्ञापन देकर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कसीनो, लॉटरी आदि खेलों पर आमजन से दाव लगवाकर करोड़ों की ठगी करने वाली शातिर साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश करते हुए त्रेहान विवांता रेजिडेंसी टपुकड़ा के फ्लैट से फर्जी वेबसाइटों से ऑनलाइन सट्टा खिलाते 21 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में राजीव शर्मा थानाधिकारी टपुकड़ा के नेतृत्व में टपुकड़ा क्षेत्र में स्थित त्रेहान विवांता रेजिडेंसी के फ्लैट से स्वयं प्रायोजित वेबसाइट पर भ्रामक विज्ञापन देकर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कसीनो, लॉटरी आदि खेलों पर आमजन से दाव लगवाकर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश करते 21 साइबर ठग गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 लैपटॉप, 62 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 4 वाईफाई राउटर बरामद किए हैं। थानागाजी में एक युवती अपने गले के डोरे को जला रही थी, तभी अचानक आग लग गई और वह झुलस गई, जिसको परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। युवती के परिजनों ने बताया कि धनेश्वरी देवी थानागाजी की रहने वाली हैं। धनेश्वरी ने गले में बंधे डोरे को जलाकर खोल रही थी, तभी डोरा जला और वह आग की चपेट में आ गई, जिससे उनके दोनों हाथ और गला, कमर गंभीर रूप से झुलस गए। उसके बाद धनेश्वरी देवी को घायल अवस्था में परिजनों ने थानागाजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर स्थिति में अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है इनका? धनेश्वरी। कहाँ की रहने वाली है ये? कहाँ पड़ता है ये? थानागाजी 5 किलोमीटर। क्या हुआ था इनके साथ? उनके गले में डोरा था, उनको जला रही थी माचिस से, तो कपड़े पे गिर गई। अच्छा, उसके बाद में कहाँ जली है? ये दोनों हाथ जले, किसी कमर से जली थोड़ी सी। अच्छा, उसके बाद कहाँ लेके थानागाजी? थानागाजी फिर यहाँ लेके आए, रेफर कर दिया थानागाजी। अच्छा, रेफर कर दिया। अलवर शहर के एनबी थाना क्षेत्र स्थित गुरु नानक कॉलोनी में शराब के अत्यधिक सेवन से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान देवेंद्र सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह के रूप में हुई है, जो कि गुरु नानक कॉलोनी का निवासी था। एनबी थाने के हेड कांस्टेबल बदन सिंह ने बताया कि घटना गुरुवार देर शाम की है। घटना के समय मृतक का परिवार किसी रिश्तेदार के यहां शोक में शामिल होने गया हुआ था। जब वे देर रात घर लौटे तो देवेंद्र सिंह को अचेत अवस्था में पाया। तुरंत उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम देवेंद्र सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह, जाति सिकलीगर, उम्र 23 साल, निवासी गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी, जिसकी लाश जीएच अलवर की मोर्चरी में रखी हुई है। पंचायत वालों ने बताया कि मृतक की मौत अत्यधिक शराब के सेवन से होना पाया गया है। कहाँ का निवासी था ये? गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी। ये घर पे अकेला था जब ये अकेला था। इसकी मिसेज एयरटेल में काम करती है। तो इनको लेट नाइट अलवर ले गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अशोक सर्किल शाखा के बाहर स्थित एटीएम में 10 अप्रैल को धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक के 4 ग्राहकों ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके खातों से पैसे तो कट गए, लेकिन एटीएम से उन्हें नकद प्राप्त नहीं हुआ। बैंक अधिकारियों ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पाया गया कि इन लेनदेन से ठीक पहले 2 संदिग्ध व्यक्ति एटीएम में घुसे थे और मशीन से छेड़छाड़ की। उन्होंने जहां से नकदी बाहर निकलती है उस हिस्से पर पारदर्शी टेप चिपका दी, जिससे पैसा मशीन से बाहर नहीं आ सका। बाद में वही लोग पैसे निकालकर फरार हो गए। बैंक प्रबंधक उपासना यादव ने मौके पर जाकर जांच की और पाया कि मशीन से कुल 25,500 रुपए इस तकनीकी छेड़छाड़ के जरिए निकाले गए। ये मामला पहले भी सामने आ चुका है, जब 25 जून को इसी तरह की घटना हुई थी, जिसकी एफआईआर पहले भी दर्ज की जा चुकी है। इस बार भी बैंक की ओर से थाना अधिकारी शहर कोतवाली में रिपोर्ट दी गई है।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीएस स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आदुका में एक बिंजार को अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुल्हाड़ी मारने के बाद वापस नहीं निकल पाई, जिससे वह बिंजार के शरीर में फंसी रही व दर्द से कराहते हुए घूमता रहा। भौरंगी धाम गौशाला के अजय शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि आदुका गांव ने एक बिंजार के कुल्हाड़ी से किसी अज्ञात व्यक्तियों ने वार कर दिया है और कुल्हाड़ी बिंजार के शरीर में फंसी हुई है। सूचना पर गौ रक्षक मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने काफी मशक्कत के बाद बिंजार को काबू में किया, कुल्हाड़ी को निकाला एवं पाटन पशु चिकित्सालय की टीम के द्वारा उपचार किया। इस घटना से गौ सेवकों में भारी रोष व्याप्त है एवं उन्होंने प्रशासन से पशु क्रूरता अधिनियम मामला दर्ज कर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने एक नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में 2 अभियुक्तों विशाल उर्फ मुटा और दीपक कुमार को 7 साल का कारावास और 43,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने मई 2024 को पुलिस थाना बड़ौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में आरोपियों ने पीछे से उसकी बेटी की पीठ पर सुई नुमा जैसी कोई नुकीली वस्तु चुभो दी, जिससे उसकी बेटी को बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी अपहरण कर उसकी बेटी को सुनसान मकान में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ अश्लील हरकतें की। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की, जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा 13 गवाह और 22 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी विशाल उर्फ मोटा और दीपक कुमार को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की गई है। न्यायालय द्वारा 2 अपराधी, एक विशाल उर्फ मोटा और एक दीपक कुमार को 7 साल के कारावास से और 43,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। उनके परिवादी के पिता द्वारा बड़ौदा में थाने के अंदर यह एफआईआर दर्ज कराई थी। उसकी बेटी जब स्कूल जा रही थी तो पीछे से आरोपियों द्वारा उसे एक नुकीली सुई इंजेक्शन जैसी चीज लगा करके उसे बेहोश कर दिया और एक सुनसान जगह ले जा करके उसके साथ छेड़छाड़ की थी अपहरण करके। तो इस मामले में पुलिस के द्वारा चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय के द्वारा ट्रायल करके
और उसके उपरांत दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिमों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर, साबित पाए जाने पर 7 साल की सजा और 43,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। हाँ, इसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा 13 गवाह और 42 दस्तावेजों का प्रदर्शित कराया गया है। उसके बाद न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया है। मुबारकपुर को नगरपालिका का दर्जा खत्म हुए 9 माह हो गए, उसके बावजूद बिजली विभाग अब भी उपभोक्ताओं से नगरीय उपकर वसूल रहा है। अगस्त 2023 में स्वायत्त शासन विभाग ने नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर और पाटा को मिलाकर चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका बनाई थी, लेकिन सितंबर 2024 में यह दर्जा वापस ले लिया गया। दोनों गांव फिर से ग्राम पंचायत बन गए। नगरपालिका खत्म होने के बाद भी बिजली विभाग हर महीने उपभोक्ताओं से नगरीय उपकर ले रहा है। इससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि जब नगरपालिका ही नहीं रही तो फिर ये कर क्यों? नगरीय उपकर बिजली बिल में जोड़ा जाने वाला विशेष कर होता है। ये नगर निगम, नगरपालिका और शहरी विकास के लिए लिया जाता है। राजस्थान में ये 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूला जाता है। इस राशि का उपयोग सड़क निर्माण, पानी की आपूर्ति और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाता है। अब जब मुबारकपुर नगरपालिका ही नहीं रही तो उपभोक्ताओं को ये कर क्यों देना चाहिए? ये सवाल अब जोर पकड़ रहा है। ओपी अग्रवाल, सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रामगढ़ ने बताया कि नगरीय उपकर नगरपालिका से लिया जाता है। मुबारकपुर के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में नगरीय उपकर लग रहा है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा है तो जितने समय तक नगरपालिका रही है उतने माह का नगरीय उपकर जमा कर बाकी की राशि आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाएगी। जिले के लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत बिचगांव गांव में विषाक्त दलिया खाने से एक ही परिवार के 8 जनों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिचगांव गांव निवासी महिला कमलेश ने बताया कि उनके घर में दलिया बना था और सभी ने दलिया खाया। दलिया खाने के बाद उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई। एक करके परिवार के सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। उन्हें तुरंत ही पहले गांव में दिखाया, फिर गढ़ी सवाईराम के अस्पताल लेकर गए, जहां से उन्हें अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। मुरारी लाल ने बताया कि उनके चाचा के परिवार ने दलिया खाया था। उल्टी दस्त की शिकायत होने पर इनको गढ़ी गांव लेकर गए, फिर वहां से सही होने पर इनको छुट्टी दे दी गई। फिर सुबह फिर से उनकी तबीयत खराब हुई तो वापस उनको गढ़ी लेकर गए, वहां से इनको अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। परिवार में मान सिंह, चंद्रकला, फूल सिंह, उनकी 5 लड़कियां उल्टी दस्त का शिकार हो गईं। 2 लड़कियां स्कूल चली गईं, इसलिए वे उल्टी दस्त का शिकार होने से बच गईं। क्या नाम है आपका? मुरारी मेरा नाम है साहब। हमारे परिवार में ही साहब चाचा के पूरे चाचा का परिवार पूरा बीमार हो गया। उन्होंने शाम को दलिया वलिया खाया था साहब। अब दलिया में पता नहीं क्या गिरा क्या नहीं गिरा साहब। अब उल्टी दस्तों के लक्षण दिखाई दिए साहब। इनको फिर हम गढ़ी अस्पताल ले गए थे साहब। फिर वहाँ फिर दूसरे दिन इनकी छुट्टी कर दी। शाम को हम घर ले आए, फिर आज सुबह ले गए। फिर इनको तबीयत खराब हुई? हाँ, फिर इनको सुबह ले गए। फिर कितने लोग हैं? ये है साहब 8 लोग हैं साहब। क्या क्या नाम है इनके? इनके बाबा का नाम तो, इनके दादा का नाम तो है मान सिंह। उनकी घरवाली है चंद्रकला। फिर उनका लड़का है फूल सिंह। इनके 5 लड़कियां हैं। इनके जो 2 लड़की बची हैं जो स्कूल चली गई, उन्होंने खाना वो नहीं खाया। मतलब तो दलिये से हुआ ये? हाँ, दलिये से हुआ। कुछ जहरीली चीज गिर? हाँ, कोई जहरीली चीज गिर गई साहब। हाँ। क्या नाम है आपका? मुरारी मेरा नाम है साहब। दलिया खाया, उसमें कुछ गिर गया, इसी वजह से तबीयत खराब हुई। कब खाया था आपने दलिया? परसों से हम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उल्टी दस्त बुखार यही। अच्छा, कितने लोगों ने खाया था दलिया? ये 7-8 हमने खाया। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद यही वैसे काम, हाँ तबीयत खराब हुई। फिर उसके बाद में भर्ती कराया आपको? गड्डी कराया, फिर गड्डी से यहाँ भेज दिया। क्या दलिया में क्या कुछ गिर गया? क्या हुआ? कुछ गिरा ही है, पता नहीं, मिला ही नहीं हमको। तो कब सुबह खाया था आपने? रात में भी खाया, सुबह भी खाया। कौन सी जगह के रहने वाले हो आप? बिचगांव। ये कहाँ पड़ता है? लक्ष्मणगढ़ तहसील। एक ही परिवार कितने लोग? एक परिवार 8 लोग। क्या भर्ती है सब यहाँ?
हाँ, एक लाला तो गया हूँ घर पे, हम साथ हैं। प्रेमपीठ तेजारा श्यामलीन पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा के आशीर्वाद से प्रेमपीठ तेजारा पीठाधीश्वर कृष्ण चैतन्य मोहनाचार्य के सानिध्य में गुरुवार दिन में हुई बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा रात्रि में गायक कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया और शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। जागरण के दौरान जैसे ही सूचना मिली कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, वहां का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर जान बचाकर बंकरों में छुप गए हैं। सभी श्रोता और गायक कलाकारों ने श्याम भक्ति के साथ देशभक्ति का बना दिया। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर में 5 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान अनेक समाजसेवी लोगों द्वारा दर्शकों और श्रोताओं के लिए ठंडाई, कोल्ड ड्रिंक और ठंडे जल और श्रोताओं के जूते चप्पल की सेवाएं दी गई। श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष जवाहर तनेजा और बंटी शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को श्याम महोत्सव के अंतिम दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो कि प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ और समाचार लिखे जाने तक जारी रहा, जिसमें रामगढ़ कस्बे सहित पूठी, दोहरी, खिलोरा, चंडीगढ़, डोली, खेड़ी आदि गांवों के हजारों धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति और श्याम सखा मंडल सदस्यों के अलावा कस्बे व आसपास के सैकड़ों युवाओं ने सेवाएं दी। जन जन के आराध्य देव कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में हर माह होने वाले सामूहिक भक्त महिलाओं द्वारा 56 भोग झांकी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए। भगवान श्री जगन्नाथ और साक्षी गोपाल जी को भजनों के द्वारा रिझाया गया। महिलाओं के द्वारा मंगल गीत भजन गाए गए। भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की महाआरती की गई। आरती के पश्चात 56 भोग झांकी का प्रसाद सभी भक्तों महिलाओं द्वारा भक्तों में वितरित किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम अलवर क्षेत्र में दाऊदपुर स्थित आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 55 में पिछले 2 साल से नालियों के पानी का निकास नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर निगम समय समय पर निकाय टैक्स वसूल लेती है, उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधा नहीं दे पाती है। सीवरेज की लाइन होने के बावजूद भी सुचारू रूप से चालू नहीं की जा रही। दाऊदपुर आदर्श कॉलोनी निवासी अशोक गोडवानी ने बताया कि नाली रुकी रहने के कारण कॉलोनी में परेशानी हो रही है। सिंधी भवन से लाल कोठी तक नाला जाता है, जो 2 सालों से बंद है, जिससे नाली का पानी रुके रहने के कारण कॉलोनी में बीमारी फैल रही है। यहाँ पर छोटे बच्चे खेलते हैं। निगम इस पर सख्त कार्रवाई करे। गली के कोने के मकान में नालियों के पानी से दरार आ चुकी है, जिसके कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। राकेश गोडवानी ने बताया कि इस तरह आर्मी एरिया है, जिसके अधिकारी क्षेत्र में नाला आता है, जो बंद कर दिया गया। नाला बंद कर देने की वजह से नालियों का पानी रुका हुआ है, जहां बारिश के समय में रोड पर गंदा पानी जमा हो जाता है और घरों में घुसने लगता है। यहां महामारी फैलने का डर बना हुआ है। नालियों में दलदल बना हुआ है। कोई बच्चा गिर भी गया तो इसमें से निकलना मुश्किल है। निगम इसका सॉल्यूशन करे, नहीं तो काफी बड़ी समस्या घटित हो सकती है। बताइए, क्या नाम है, क्या समस्या है? मेरा नाम राकेश गोदवानी है, मकान नंबर 203, आदर्श कॉलोनी, दाऊदपुर। समस्या ये है कि हमारा ये नाला पीछे का, जैसे ही आपने देखा है कि वो भरा हुआ है काफी, जिसके कारण फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा और पानी जनित बीमारी और गंदे पानी के कारण काफी समस्याएं आ रही है, जिसके लिए हमने काफी प्रयत्न किया। जैसे बलवंत भाई ने बताया आपको, काफी कोई भी पर प्रॉपर सॉल्यूशन मिला नहीं है आज की तारीख तक। ये नाला आगे जाता कहाँ है? ये आगे जाता है, ये डिफेंस की लैंड में जाके खाली होता है, पर डिफेंस वालों ने चूंकि ये बंद कर दिया है अपने अधिकार क्षेत्र का बताते हुए, तो वो अब बंद कर दिया है। फिर सब पीछे वाली गली वालों ने भी बंद कर दिया, जिसके कारण अब पानी यहाँ भरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नाले की प्रॉपर साफ सफाई हो और उसका फ्लो सुनिश्चित किया जाए, किसी और भी नाले से जोड़ा जाए ताकि फ्लो खराब ना हो। ये कितना दिन से आ रही है समस्या? ये समस्या 1.5 से 2 साल पुरानी है और बरसात में तो और विकराल हो जाती है समस्या। हाँ भाई, बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक गोदवानी, मेरा प्लॉट नंबर 176 आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर का निवासी हूँ। हम समस्या से ग्रसित है कि यहाँ पे हमारा नाला रुका हुआ है। यह नाला सिंधु भवन से स्टार्ट होके पीछे लाल कोठी तक जाता है, जिसका पहले पानी जाता था रजोट में, तो डिफेंस के कारण ये बंद हो गया। और 2 साल से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि नाले के अंदर पानी बिल्कुल रुका हुआ है और नालियों का पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा, जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं हमारी कॉलोनी में। तो हमारी हेल्प करें और इस नाले के पानी को जल्दी से जल्दी इसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। आगे डिफेंस की एरिया है तो वहाँ निकलने दे देगा, फिर ये निगम इसमें किस तरीके से कार्रवाई करता है? निगम आए, मीटिंग हो, सबसे मिले, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। रास्ता हर चीज का है, तो उसके लिए आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी समस्या है। कोने वाले मकानों के अंदर पानी घुस गया है, इनके मकानों की गिरने की नौबत आ रही है। तो कृपया प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आएं और समाधान निकालने की कोशिश करें। कोटकासिम क्षेत्र के गांव दायका के ग्रामवासियों द्वारा गंदे पानी की निकासी की समस्या की शिकायत पर उपखंड अधिकारी कोटकासिम के निर्देश पर पुलिस जाब्ता के साथ ग्राम दायका में आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान गंदे पानी की निकासी को सुचारू रूप से चालू किया गया, जिससे ग्रामवासियों को राहत मिली। कार्यवाही में विकास अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा, एएसआई शहाबुद्दीन, महिला जाब्ता मिंटू कुमार, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण हटाने और गंदे पानी की निकासी में सक्रिय रूप से प्रशासन का सहयोग किया।
कोटकासिम क्षेत्र के बुधवार को देर रात्रि के समय पुलिस कंट्रोल रूम खैरतल तिजारा से थाना कोटकासिम को टेलीफोन के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि कोटकासिम से तिजारा रोड पर लाटपुर मंदिर से पहले एक बलेनो कार HR 36 AS 9706 नंबर की कार में सवार 2 व्यक्तियों के साथ एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 4-5 बदमाशों ने हथियारों के बल पर मारपीट की और मोबाइल में 450 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी करवाई। घटनास्थल पर बलेनो कार मिली जिसका मुख्य शीशा और साइड की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। मौके पर 2 शख्स गौरव सोनी और कपिल सोनी निवासी तिजारा मौजूद मिले जिन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगने पर दोनों से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने कई बार अपनी कहानी बदली और अंततः यह खुलासा हुआ कि यह घटना पूरी तरह से झूठी थी। विनोद सोनी नामक व्यक्ति द्वारा दिल्ली निवासी हरिओम शर्मा के साथ लेन देन के मामले में को लेकर समय की मोहलत लेने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई गई थी। गौरव और कपिल ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी कार के शीशे पहले ही तोड़ दिए थे। इस पूरे मामले में पुलिस को झूठी सूचना देने और समय बर्बाद करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी खैरतल तिजारा के संयुक्त तत्वावधान में CPR ट्रेनिंग एवं मॉक ड्रिल का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुशेड़ा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अनेक फैक्ट्री श्रमिकों व जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ADM श्रीमती सुमित्रा मिश्रा को IMA भिवाड़ी ने आश्वासन दिया कि देश हित एवं जनहित में सरकार या आप द्वारा मॉक ड्रिल अथवा किसी भी आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी पूर्णतः सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहेगी। IMA अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयल ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आमजन को आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने की विधियों, विशेष रूप से कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन की जानकारी देना है। IMA सचिव डॉक्टर मुदित मित्तल ने मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रतिभागियों को दुर्घटना या आपात स्थितियों में तेजी से प्रभावी प्रतिक्रिया दिखाने के बारे में बताया। डॉक्टर रूप सिंह चेयरमैन रेड क्रॉस खैरतल तिजारा ने फर्स्ट एड बॉक्स एवं पेशेंट ट्रांसपोर्ट से संबंधित जानकारी दी। सह संयोजक डॉक्टर उदित अग्रवाल ने CPR करने का तरीका सबको सिखाया। मुख्य अतिथि ADM श्रीमती सुमित्रा मिश्रा ने इस परीक्षण की सराहना की और आगे भी ऐसे कार्य करने को प्रोत्साहित किया। PHC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने अंत में सबका धन्यवाद किया। गुरुवार को विश्व भर में थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। थैलेसीमिया दिवस पर सामान्य चिकित्सालय स्थित राजकीय ब्लड बैंक में लाइफ सेवर टीम के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है, मनुष्य को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से हम दूसरे की जान बचा सकते हैं। जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, रक्तदान करने से उन लोगों को आसानी से रक्त मिल जाता है और रक्तदान करने से कोई शरीर में रक्त की कमी नहीं आती है, ना ही कोई किसी प्रकार का कोई कमजोरी आती है। इसलिए हर मनुष्य को रक्तदान करना चाहिए। श्री श्याम नवयुवक मंडल की ओर से विवेकानंद चौक पर निरंतर शीतल जल सेवा जारी है। मंडल अध्यक्ष श्री बॉबी नरूला ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए जहां आमजन को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, वहीं श्री श्याम नवयुवक मंडल के सदस्यों द्वारा विवेकानंद चौक पर निरंतर निःशुल्क जल सेवा की जा रही है। सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को समाजसेवी सदस्यों आमजन के सहयोग से राहगीरों को शरबत, ठंडाई का प्रसाद वितरित किया जाता है। जो भी दानदाता इस पुण्य के भागी बनना चाहते हैं वो मंडल के अध्यक्ष बॉबी नरूला से संपर्क कर सकते हैं। गुरुवार को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी पर मंडल द्वारा राहगीरों को शरबत का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा श्याम की आरती कर व भोग लगाकर की गई। इस दौरान आमजन ने बाबा श्याम का प्रसाद ग्रहण कर गर्मी से राहत महसूस की। मंडल द्वारा निरंतर जारी शीतल जल सेवा में मंडल के सदस्यों, समाजसेवी सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। मुंडावर सोरावास के समीप कंडीकोट गांव में गुरुवार को ग्रामीणों के तत्वावधान में राम रघुनाथ जी मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हरिशंकर भारद्वाज, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, इस तरह के धार्मिक आयोजनों से आपस में प्रेम भाव व भाईचारा बढ़ता है। ग्रामीणों ने पंगत में बैठकर प्रसादी पाई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ
नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के जाट बहरोड शिव मंदिर श्री नवनाथ कुड़ी धाम पर फूलनाथ महाराज की प्रेरणा के तत्वावधान में चल रही श्रीमद भागवत कथा में गुरुवार को व्यास आचार्य अवधेश महाराज प्रयागराज भागवत कथा प्रवचन में कहा कि देवताओं की रक्षा करने के लिए ही वामन भगवान ने अवतार लिया। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस के अत्याचारों से ब्रजवासियों को मुक्ति दिलाई। उन्होंने कहा, धन्य है वह ब्रजनगरी जहां बाल कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की। कथा वर्णन ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर संत फूलनाथ महाराज ने कहा कि जीवन में कामनाओं को सीमित रखना चाहिए। अधिक कामनाएं होने पर उनकी पूर्ति के अभाव में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आने पर विवेक खो जाता है। विवेक खोने पर बुद्धि में भ्रम पैदा होने लगता है। क्रोध एक विजातीय वृत्ति है जो क्रोध करने वाले के जीवन को बिगाड़ देती है। श्रीमद् भागवत कथा का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया। रामगढ़ कस्बे के श्याम भक्तों का वर्षों पुराना सपना हुआ साकार। कस्बे के बहादुरपुर रोड पर स्थित नवनिर्मित भगवान श्री श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पश्चात भगवान श्याम के विराजमान होने से सपना साकार हो गया। भक्तों की वर्षों की मेहनत अब जाकर रंग लाई है। मंदिर में 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में चौथे दिन गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा हवन यज्ञ के पश्चात मंत्रोच्चार से प्रभु श्री श्याम की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद हारे के सहारे भगवान श्री श्याम के शीश को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया गया। इस अवसर पर चिरंजीव पवन पुत्र हनुमान और गरुड़ देव की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा ने बताया कि श्री श्याम सखा मंडल एवं श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में बाबा दीपदास महाराज, अस्थल मंदिर कमेटी सहित अन्य धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अनेकों भामाशाह समाजसेवी ठंडे जल की प्याऊ, तोरण द्वार, खाद्य सामग्री वितरण कर रहे हैं। सर्व समाज के हर वर्ग में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रातः 7 बजे मुख्य आचार्य जगदीश शरण शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कुंडली यज्ञ का शुभारंभ किया गया। मालाखेड़ा कस्बे के श्याम दरबार में कल बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री श्याम लखदातार मित्र मंडल के तत्वावधान में तरबूज और केसर ठंडाई का वितरण किया गया, जिसमें नवीन, सुगम सैनी, पप्पू सैनी, अनिल, मनीष, रूपेश, अतुल, अजय, बिट्टू आदि ने बताया कि यह आयोजन बेरोजगार छात्रों एवं समस्त मालाखेड़ा ग्रामवासियों के द्वारा किया गया। मेले में बाबा के दरबार में शाम तक भारी भीड़ रही और इसमें आसपास के क्षेत्र के लोग डीजे पैदल यात्रा के साथ आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर, मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज देसुला एमआईए अलवर में ऑपरेशन अभ्यास के तहत सीपीआर बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देकर 500 से अधिक नए डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टूडेंट्स को इमरजेंसी के लिए तैयार किया। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर या जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सिद्धांतों पर चलते हुए मानव सेवा की है, तकरीबन 20 लोगों को सम्मानित भी किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज देसुला एमआईए अलवर में कल शाम 4 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर की अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला रही। कार्यक्रम अध्यक्षता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल ने की। अलवर जिले की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर अलवर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि अलवर शाखा द्वारा
बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक के हालातों को देखते हुए CPR एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देना अपने आप में भारत के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। हर व्यक्ति को CPR एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग आनी चाहिए ताकि विषम परिस्थितियों में आप किसी के भी काम आ सकें। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह देकर डॉक्टर अनिल नेने ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को सफल कार्यक्रम की बधाई दी। DNB मैनेजर अनिल सिंह का तबादला हो जाने पर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर सभी स्टाफ सहित तिजारा के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे तथा नए प्रबंधक मानसिक सैनिक को कार्य ग्रहण किया। स्मृति चिन्ह व साफा बांधकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान दीपक सिंधी, पार्षद हिमांशु कटारिया, अतुल सैनिक, आकाश साहिल, मुकेश आदि मौजूद रहे। मुंडावर कस्बे में हरसोली सड़क मार्ग पर शाम करीब 5 बजे 3 व्हीलर टेम्पो के पलटने से 10 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। थाना पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ग्राम हाड़ा हेडी निवासी मुंडावर से खरीदारी कर अपने गांव 3 व्हीलर टेम्पो से जा रहे थे। बिजली ग्रेड से आगे चलकर हरसोली सड़क मार्ग पर टेम्पो पलट गया। टेम्पो में बैठा बच्चा टेम्पो के नीचे दब गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।